हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल स्वागत क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ टाइप दिस। ठीक है, ये अगर बोलें तो टाइप है हमारे पास 9th टाइप है। इस एक्सरसाइज 7.4 में हमारे पास कुछ इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस गिवन थे, है ना। इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, उसमें 6 फॉर्मूले तक तो हमने प्रूव करना सीख लिया है। वहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला ही यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस गिवन है। अगर हमारे पास एक साइड वाला फॉर्मेट आ जाता है, दूसरी साइड का फॉर्मूला हम बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और 7 टाइप में हमको कुछ यहाँ पर मेथड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैंने आपको ये समझा दिया था कि इसको कैसे फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पर ना दिस इज इक्वल टू दिस डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं गिवन। सेम यहाँ पर 8th वाले में भी था, टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द टाइप दिस। इसमें भी हमारे पास दिस इज इक्वल टू दिस डायरेक्टली कुछ फॉर्मूला नहीं गिवन। इसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, और आज हम सीखेंगे टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द टाइप दिस। तो इसके भी कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करेंगे और हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। डायरेक्टली नहीं है कि अगर हमारे पास ये फॉर्मेट आ गया तो डायरेक्टली हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो डायरेक्टली अब भी कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ पर्टिकुलर कुछ स्टेप्स हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मेट आ जाएगा, जो फॉर्मूले हमने सीखे थे ना 1 से लेकर 6 तक, उसमें से कुछ फॉर्मेट आ जाएगा, तो वहाँ वो वाले हम फॉर्मूले डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। जब भी हमारे पास इस टाइप से इंटीग्रल होगा ना, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये स्टेप गिवन है, इस स्टेप को तो हमने करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस स्टेप को करने के बाद फिर हमारे पास पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, उस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम सीख जाएंगे बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू को इस टाइप से लिख लेंगे, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स। यहाँ जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ ना उसको लिख लिया, प्लस बी, ये फॉर्मेट आ जाएगा। फिर इस फॉर्मेट आने के बाद हम कुछ और भी सॉल्व करेंगे आगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं पर्टिकुलर, वो हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल अभी सीख रहे हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि जब भी आपके पास इस टाइप का फॉर्मेट होगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट लिख लिया है, जो कि बिल्कुल हमारा उस फॉर्मेट से मैच कर रहा है। स्टेप्स भी बिल्कुल सेम ही होंगे। ठीक है, तो बस हम करते हैं, क्या गिवन है हमको, गिवन है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप वहाँ पर क्या था फॉर्मूले में, वो हमारे पास ये था, क्या था, ये जो फॉर्मेट है दिस इज इक्वल टू हम लेते हैं, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू लेंगे कुछ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या था, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू था, है ना। तो यहाँ पर पी के प्लेस पर 1 है, क्यू के प्लेस पर 2 है ना। तो हम वही करेंगे। नाउ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में गिवन है वो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस बी, ये ले लिया। अब जैसे कि डिफ्रेंशिएशन का साइन है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 6 ए लिखना भूल गई मैं, कोई नहीं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ए प्लस बी, और ये हो गया x प्लस 2। ठीक है, अब x प्लस 2 के प्लेस पर हम ये पुट करेंगे, लेकिन अब हमने क्या करना होगा, a और b की वैल्यूज़ भी निकालनी होंगी। a और b की वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे, हम टर्म को क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। देखिए कैसे, x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर a का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4ax प्लस 6a प्लस बी, ये आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉफिशिएंट यहाँ पर x का कॉफिशिएंट्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर x के कॉफिशिएंट है और यहाँ पर ये दो हमारे कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में x का कॉफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म के कॉफिशिएंट को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो हम यहाँ लिख भी देते हैं। ठीक है, इक्वेटिंग द coefficients of x and constant terms on both sides। हम क्या करेंगे, coefficient of x and coefficient of constant terms जो भी हैं उनके उनको इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको x का coefficient क्या है, 1 है। सबसे पहले तो हम x का करेंगे ना, तो x का तो coefficient यहाँ पर 1 है, और इस साइड x का coefficient क्या है, 4a। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। a इज इक्वल टू क्या मिल गया, a इज इक्वल टू मिल गया हमको 1/4। ओके, अब कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, यहाँ पर इस साइड तो 2 है, एंड यहाँ पर क्या है 6a प्लस बी। अब यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे हम a की वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा, 1/4 प्लस बी। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 3/2। तो यहाँ से आ जाएगा -3/2 इज इक्वल टू बी।
तो हमको यहाँ से b इज इक्वल टू मिल जाएगा 4 माइनस 3/2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा यहाँ पर 1/2। ठीक है, 1/2 मिल गया। तो हमको मिल गया यहाँ से a इज इक्वल टू क्या मिल गया, a इज इक्वल टू मिल गया 1/4 एंड b इज इक्वल टू मिल गया 1/2। ठीक है, अब हम यहाँ पर x प्लस 2 के प्लेस पर ये टर्म पुट करेंगे 4x प्लस 6a। a की वैल्यू हमको मिल गई है 1/4, वो पुट करेंगे एंड b के प्लेस पर हम 1/2 पुट करेंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं ईजिली, देखिए ये हमारे पास ये फंक्शन ये गिवन है ना i, तो अब इसके प्लेस पर हम ये पुट करेंगे, ये x प्लस 2 के प्लेस पर हम ये पुट करेंगे और हम सॉल्व हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए कैसे, x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx है ना, ये हो गया हमारे पास। फिर अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो x प्लस 2, अब x प्लस 2 के प्लेस पर ये लिखा हुआ आ रहा है ना, तो हम यही लिख लेंगे। क्या लिखेंगे 4x प्लस 6 और a के प्लेस पर क्या क्या आया है, a के प्लेस पर आया 1/4, तो 1/4 तो हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो वो हम कांस्टेंट है वो कांस्टेंट लिख देंगे। अब हमने ये लिख लिया है, तो हम क्या करेंगे, अब जो a है ना, अभी तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको सॉल्व। इंटीग्रल का साइन लगाया, ठीक है, फिर प्लस b वो, और अपॉन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अपॉन में हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। ठीक है, ये लिख लिया। अब आप देख रहे हैं x प्लस 2 के प्लेस पर हमने क्या कर लिया है 4x प्लस 6a प्लस b, ये कर लिया। अब आपको देखते ही लग रहा होगा कि दिस अपॉन दिस एक बार फंक्शन ब्रेक हो जाएगा और प्लस b अपॉन दिस एक बार ऐसे फंक्शन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब कर लेंगे, कैसे हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4x प्लस 6a अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन हाँ अभी समझ आ जाएगा ना आपको, फिर आगे आप बहुत आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं बिल्कुल अभी स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि हाँ कैसे टर्म को ब्रेक किया, क्या किया। फिर प्लस b अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। ठीक है, ये हमने ब्रेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज़ है ना, a की जो वैल्यू आई है, a की वैल्यू क्या आई है 1/4, तो 1/4 तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा, 1/4 लिख लिया। ये हो गया 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। फिर प्लस अब b की वैल्यू भी, b की वैल्यू क्या आई 1/2, इसको भी हम इंटीग्रल के बाहर लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। ओके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कर लेंगे। अब हमारे पास ये हो गया 1/4, ये I1 हो गया। ठीक है, प्लस 1/2 ये हो गया हमारे पास I2, मतलब ये I1 करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/4 तो लिखा ही हुआ है, और ये हम लिख लेते हैं x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, ये लिख लिया। तो दिस इज इक्वल टू, ये आ रहा है हमारे पास, थोड़ी सी जगह अभी कोई बात नहीं, अभी दूसरा पेज लेती हूँ। ठीक है, 1/4 इसको हमने I1 कंसिडर कर लिया है, 1/2 इसको I2 कंसिडर कर लिया है। अब I1 को हम सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे, I2 को सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। जैसे इनकी वैल्यूज आएंगी तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम पुट कर लेंगे। ठीक है, और हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन बहुत ईजिली। अब हम I1 को लिख लेंगे, I1 इज इक्वल टू क्या है, I1 इज इक्वल टू हमारे पास 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे I1 को। तो जैसे हम इसको, आपको दिख रहा है कि हम कुछ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे हम 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को अगर हम t लेंगे ना, तो जैसे हम नेक्स्ट स्टेप में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको सेम ऊपर वाला टर्म दिख रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे पुट, क्योंकि अब सब्स्टिट्यूशन तो बहुत अच्छे से सीख गए आप, तो अब तो आपको देखते ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये टर्म आ रहा है, तो हम इसके प्लेस पे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो वही दिख रहा है हमको, क्या करेंगे पुट 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, t ले लिया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, नेक्स्ट स्टेप होता था डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ये होता था। ठीक है, जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा यहाँ पर 4x, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन तो बहुत अच्छे से आता है, तो अब यहाँ पर स्टेप्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्टली 4x प्लस 6, ठीक है, dx इज इक्वल टू dt, ये आ गया।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पर तो हम टी पुट कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है, और 4x + 6 dx के प्लेस पर dt पुट करेंगे। यहाँ पर सॉल्व हो गया बस। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 4x + 6 dx के प्लेस पर तो dt आ रहा है, वो लिख लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पर इसके प्लेस पर क्या आ रहा है, t आ रहा है। तो इंटीग्रल में तो आपको पता ही है 1/t क्या होता है, लॉग होता है ना। तो ये हो गया हमारे पास log t प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। आंसर t में नहीं देना क्योंकि x के फॉर्म में है, तो हम जो हमने t की वैल्यू ली थी ना वही पुट कर लेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ गया log t की वैल्यू क्या है, 2x² + 6x + 5 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ गया, हमारा ये I1 सॉल्व होकर आ गया है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, I1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम I2 को सॉल्व कर लेंगे। अब हम I2 को लिखेंगे, तो I2 हमारे पास क्या है, I2 है, नाउ I2 क्या लिखा हुआ है, I2 है हमारे पास 1/2x² + 6x + 5 dx। ठीक है, अब यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि हम सब्स्टिट्यूट, क्योंकि हम कर चुके हैं, आपको पता ही है सब्स्टिट्यूट, हमने इसको टी लिया था तो पास ये वाला फॉर्मेट आ गया था, ऐसा कुछ तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ही कंडीशन बचती है कि हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कुछ टर्म्स आ जाएंगे x² माइनस या फिर प्लस a² करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ 1 आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 है पहले से, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने लिख लिया 1/2 से मल्टीप्लाई तो क्या ही करेंगे, तो ये बाहर लिखा हुआ है, लेकिन डिवाइड वाला टर्म जो 2 से डिवाइड करेंगे वो अंदर सभी में डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक है, तो 2x² + 6/2x + 5/2 एंड dx तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है क्या कि 1/2 तो आपका कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट बाहर लिख लो। यहाँ पर आ जाएगा 1/2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ गया x², यहाँ पर आ जाएगा +3x + 5/2 dx तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, फिर जैसे ही आ गया x² + 3x + 5/2, फिर आपको पता ही है कि हमने क्या करना होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए 1/2 b² ये वाला टर्म लेना होता है, इसी को एक बार प्लस करना होता है, एक बार इसी को माइनस करना होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं 1/2 एंड b के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 लिख लिया, इसी का स्क्वायर एक बार करेंगे प्लस, मतलब 3/2 को एक बार करेंगे प्लस और एक बार करेंगे माइनस। ठीक है, 3/2 का स्क्वायर, बस हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो देख लेते हैं 1/2 ये हो गया x² + 3x, तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। यहाँ पर कर लेंगे +3/2 होल स्क्वायर एंड -3/2 होल स्क्वायर, और ये हो गया +5/2 dx। ओके, अब हमारे पास ये देखिए, ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे, किसका होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 1/2 ये बन रहा है x + 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है -9/4 एंड +5/2 dx। ठीक है, अब अगर होल स्क्वायर बन रहा है तो एक बार इसको ओपन करके भी देख लेते हैं। अगर ओपन करके देखेंगे ये आ गया तो मतलब सही किया ही हुआ है ना। तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x² + 3/2 होल स्क्वायर + 2 × 3/2x। ठीक है, सेम लिखा हुआ है बिल्कुल, दैट मीन्स हमने सही किया हुआ है। अब यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अब हमने लिख लिया 1/2 और ये आ गया 1/x + 3/2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर तो एलसीएम लेकर जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -9 है, यहाँ पर आ जाएगा +10/4 आ जाएगा, dx तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, सारे स्टेप्स ही लिखे दे रही हूँ, पता है आप लोग कर लेंगे बट लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया x + 3/2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा क्या आएगा, यहाँ पर +1/4 आएगा, 1/4 आएगा, हम तो उसका 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है,
अब लिख दिया। अब आपके पास ये फॉर्मेट आ गया, जैसे आपने देखा तो आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा कि अब तो ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास, आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा, हमारे पास फॉर्मूला था डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता था? हमारे यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो जाता था 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, है ना, यही फॉर्मूला तो यूज़ हो जाता था। सेम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? dx अपॉन दिस एंड दिस। लेकिन हमने यहाँ पर एक वेरिएबल चाहिए होता है, सिंगल वेरिएबल, वो तो है नहीं। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे? कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट जैसे ही कुछ करेंगे ना, तो t ले लेंगे, t का फॉर्म ले लेंगे, तब देख लेते हैं फॉर्मूले को मैच करके। ठीक है, देखते हैं, तब भी सेम ही आएगा। हम क्या करेंगे? पुट x प्लस 3/2 इज इक्वल टू, हम क्या ले लेंगे? t ले लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डायरेक्टली dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, इसके प्लेस पर तो हम t पुट करेंगे, dx के प्लेस पर dt पुट करेंगे। हमने लिख लिया 1/2 और हमारा यहाँ पर आ गया dt अपॉन, क्योंकि dx है, dx के प्लेस पर dt डायरेक्टली आ रहा है, इसके प्लेस पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? t स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सेम ही तो लिखा हुआ है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, हमारे पास यहाँ पर dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर है, ये a के प्लेस पर 1/2 स्क्वायर लिखा हुआ है। फॉर्मूला हमारा सेम यूज़ हो जाएगा। ठीक है, 1/2 तो पहले से लिखा हुआ है, वो लिख लिया। ठीक है, फिर 1/a के प्लेस पर क्या आ रहा है? 1/a के प्लेस पर आ रहा है 1/2 आ रहा है हमारे पास, वो लिख लिया। फिर हमारे पास क्या है? tan इनवर्स x के प्लेस पर क्या है? t। ठीक है, a के प्लेस पर क्या है? 1/2, वो लिख लिया, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ओके, अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस टर्म से तो ये कैंसिल्ड आउट हो गया। ठीक है, 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 2 हमारे यहाँ t के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 1 ही लिखा हुआ, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं? tan इनवर्स 2t प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। टी के में तो आंसर देना नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो एक्स के फॉर्म में था ना। ठीक है, जो भी हमारा पास I2 था वो एक्स के फॉर्म में था, हमने यहाँ पर वैल्यू ली थी। ठीक है, जो भी वैल्यू ली थी ना टी की, वही पुट कर देंगे यहाँ पर। जैसे ही पुट करेंगे ना, तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा? 2 तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, टी के प्लेस पर क्या आया है? x प्लस 3/2। ठीक है, x प्लस 3/2 ये आ गया। जैसे ही आया तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा tan इनवर्स 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ठीक है, हमारे पास इसको हम अब क्या ले लेंगे? इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास I1 सॉल्व होकर ही तो, ये सॉरी, ये I2 सॉल्व होकर ही तो आया, I2 इज इक्वल टू दिस आ गया। तो इक्वेशन नंबर ये होगी 3। अब हम क्या लिखेंगे? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, है ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, जो भी हमारे पास फंक्शन था, क्या फंक्शन था? फंक्शन था हमारे पास x प्लस 2/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5dx। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर आया था 1/4 था I1 की वैल्यू। ठीक है, तो I1 अभी हमने अभी निकाला, क्या आया है? वो आया हमारे पास लॉग, अभी मैं शो भी कर दूंगी, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने देखो यहाँ पर c ले लिया था। ठीक है, c ले लिया था, लेकिन हम हमारे पास I1 एंड I2 दो है ना, तो यहाँ पर हम c1 ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 हो गया, क्योंकि हमने I1 निकाला था, है ना, और यहाँ पर हमने I2 निकाला है, तो इसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c2 हो जाएगा। ओके, c2, तो यहाँ c1 आया, फिर प्लस का साइन है, क्योंकि प्लस साइन था, तो प्लस यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो प्लस लेकर 1/2 लिखा ही हुआ है, उस इक्वेशन नंबर 1 में लिखा ही हुआ है। कहाँ पर? इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये देखो 1/4 I1। ठीक है, तो 1/4 I1 की जो वैल्यू आई थी वो लिख ली, फिर 1/2 I2 क्या आया? I2 आया है हमारे पास, यहीं पर लिखा हुआ है, शायद से ये लिखा हुआ है। ठीक है, I2, तो हम लिख लेते हैं tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c2। ओके, बट हमने दो कांस्टेंट तो लिखने नहीं होते, हमने तो फाइनली एक ही लिखना होता है, तो हम दोनों को एक ही कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, c कंसिडर कर लेंगे, तो 1/4 सॉल्व भी हो गया। अब तो थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, लेकिन
मुझे लगता है कि आप ये देख लोगे तो आपको अच्छे से पूरा समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन अभी आगे जब हम और क्वेश्चंस करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ आने लग जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखो क्या किया, ये जो हमारे पास आई था तो हमने क्या किया, 2x+2 को ब्रेक कर लिया। ठीक है, इस फॉर्म में, इसमें फॉर्म में ब्रेक करने के बाद हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, हमारे पास ये वाला फॉर्मेट आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, कोफिशिएंट को इक्वेट किया। ये स्टेप्स हैं पर्टिकुलर, आपको जब भी स्टेप से क्वेश्चन मिलेगा ना, आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, क्वेश्चन बहुत ईजिली आराम से सॉल्व हो जाएगा। हाँ लेंदी है थोड़ा, ठीक है, लेकिन हो जाएगा सॉल्व बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ए और बी, क्योंकि हमने यहाँ से अलग से दो वो लिए हैं ना टर्म, तो ए एंड बी, तो इनकी वैल्यूज भी चाहिए होगी। तो फिर हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को इक्वेट करके ए की वैल्यू निकाली और हमने यहाँ से बी की वैल्यू निकाल दी। ए की वैल्यू आ गई 1/4, बी की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, फिर हमारे पास फंक्शन तो ये था ना, तो फंक्शन ये था, इसको हमने ब्रेक कर लिया था इस स्टेप से, तो हमने ब्रेक करके लिख दिया, क्योंकि हमने x+2 के प्लेस पे ये वाली वैल्यूज़ ली थी। ठीक है, वो हमने लिख दी हैं। दोनों को जब ब्रेक कर लिया तो ए की जो वैल्यू निकाली थी 1/4, वो कांस्टेंट था, बाहर लिख लिया, ये हमारा I1 बन गया पूरा। एंड बी की वैल्यू आई थी 1/2, ये भी कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लिया, तो ये हमारा क्या बन गया, I2 बन गया। फिर हमने I1 एंड I2 को सेपरेटली सॉल्व कर लिया। देखो फिर हमने क्या किया, I1 को लिखा यहाँ पर, I1 को जैसे हमने लिखा, हमको दिख गया यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज़ हो रहा है, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमने जैसे ही इसको सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई कि आई है log 2x² + 6x + 5 C1। इक्वेशन नंबर 2 ले लिया इसको हमने। ठीक है, फिर हमने I2 को सॉल्व किया। I2 में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया, क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो कर ही नहीं सकते, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लिया था, हमने देख लिया था कि हाँ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट दिखा नहीं था, कोई बात नहीं, पर समझ तो आ गया होगा, बोल तो रही हूँ ना मैं, है ना वो। ठीक है, फिर हमने क्या किया, I2 = दिस, फिर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर तो आपको आता ही है, वो कर लिया। करने के बाद हमने देख लिया x + 3/2 होल स्क्वायर, यहाँ पर ये देखो x + 3/2 होल स्क्वायर और क्या बन रहा है हमारा +1/2 होल स्क्वायर, ये बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा था। फिर ये बनने के बाद फिर हमने क्या, फिर से सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर से, क्योंकि हमारे पास ये लिखा हुआ है ना, ये वाला फॉर्मेट लिखा हुआ है, हमने फिर से सब्स्टिट्यूट कर दिया। दिस = t ले लिया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर हमको ये तो सॉल्व करने आती हैं, क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूले जो भी 1 से लेकर 6 तक सीखे थे ना, और 7 और 8 भी जब सीखा था ना, तब भी ये स्टेप्स वहाँ भी फॉलो हुए हैं। ठीक है, बस इसमें कुछ अलग से ये था कि इसमें अलग से कुछ, बस हमारे पास इतना था अलग से, ये यहाँ तक इक्वेशन नंबर 1 तक अलग से था यहाँ पर। बाकी का हमारा ये, जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, 7 टाइप का जो सॉल्व किया है, 8th टाइप का जो सॉल्व किया है, वैसे ही सॉल्व हुआ है प्रॉपर। ठीक है, वैसे ही करके फिर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पर मैं देखा, यहाँ पर तो सिंपल कैलकुलेशन थी, कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने यहाँ पे इक्वेशन, जो भी इक्वेशन नंबर 1 2 3 आई थी, इक्वेट कर दिया, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो इस टाइप के होंगे, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ये तो फर्स्ट स्टेप समझाया था ना, मतलब पहली बार समझाया, तो थोड़ा सा बिल्कुल स्टेप, बिल्कुल डीप में एक एक स्टेप क्लियर कर दिया मैंने आपका, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।